किसी व्यक्ति की सफलता में परिश्रम का उतना ही योगदान है जितना जीवित रहने के लिए भोजन का। परिश्रम को सफलता की कुंजी कहा है। आज तक दुनिया में कोई भी अकस्मात सफल नहीं हुआ है। इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि सफलता पाने के लिए सही दिशा में किए जाने वाला परिश्रम कितना जरूरी होता है। आइए अब जानते हैं कि परिश्रम की परिभाषा क्या है। परिश्रम को यदि आसान शब्दों में परिभाषित किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि किसी काम को करने में हमारे द्वारा किया जाने वाला श्रम ही परिश्रम कहलाता है। वैसे तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ परिश्रम जरूर करता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन कम परिश्रम करता है और कौन अधिक। परिश्रम की मात्रा यह तय करती है कि हम कितना जल्दी सफल हो पाएंगे। हम जितना अधिक परिश्रम करेंगे, सफलता मिलने में उतना ही कम वक्त लगता है। आइए अब जानते हैं कि परिश्रम के कितने प्रकार होते हैं। परिश्रम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वह परिश्रम जिसमें हम अपनी शारीरिक अंगों का उपयोग करते हैं, शारीरिक परिश्रम कहलाता है। शारीरिक परिश्रम आमतौर पर मजदूर वर्ग के लोग सबसे अधिक करते हैं। वही जिसमें हम अपनी मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं और मानसिक परिश्रम कहलाता है। मानसिक परिश्रम शारीरिक परिश्रम की तुलना में ज्यादा कीमती होता है। किसी भी नई चीज के निर्माण में शारीरिक और मानसिक परिश्रम दोनों करना पड़ता है। पहले मानसिक परिश्रम किया जाता है, उसके बाद उसे वास्तविक रूप देने के लिए शारीरिक परिश्रम भी किया जाता है। अब जानते हैं कि परिश्रम कितना है जरूरी हमारे लिए। परिश्रम के बल पर ही आज हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के सीने को चीरते हुए उनसे रास्ता निकाल देते हैं। नदियों का रुख मोड़कर सूखे स्थानों में भी पानी पहुंचा सकते हैं। बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। हजारों किलोमीटर के सफर को बस कुछ ही घंटों में पूरा कर सकते हैं। यदि इंसान परिश्रमी नहीं होता तो हम कई सुविधाओं से वंचित रहते। जीवन में सफलता हासिल करने का रास्ता परिश्रम से ही गुजरता है, लेकिन सिर्फ सफल होने के लिए ही परिश्रम नहीं करना पड़ता, बल्कि एक साधारण जीवन जीने के लिए भी हमें श्रम करना पड़ता है। हम सफल हो या असफल, दोनों ही परिस्थिति में हमें परिश्रम जरूर करना पड़ता है, लेकिन यदि सफल होना है तो हमें ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि परिश्रम कैसे भाग्य बदल सकता है। भाग्य और मेहनत को लेकर हमेशा ही यह बहस होती रहती है कि दोनों में कौन अधिक बलवान है। हर किसी के अपने अपने मत हैं। कोई भाग्य को बलवान मानता है तो किसी के लिए परिश्रम ही सब कुछ है। गहराई से समझने पर यह प्रतीत होता है कि दोनों का अपना अपना महत्व है। भाग्य जहाँ संचित पूंजी की तरह है, वही परिश्रम रोज की मेहनत से आने वाली पूंजी की तरह है। यदि कोई लंबे वक्त से गरीबी झेल रहा है, लेकिन वह प्रतिदिन कमाई के लिए श्रम करता है, तो एक दिन जरूर आएगा जब वह गरीबी दूर कर लेगा। ठीक इसी तरह यदि किसी का भाग्य खराब है, पर यदि वह सही दिशा में मेहनत कर रहा है, तो कभी ना कभी उसे की गहराई मेहनत का सकारात्मक फल जरूर मिलेगा, क्योंकि कर्म कभी मिटता नहीं है, उसका परिणाम सदैव मिलता है, फिर चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा। परिश्रम का श्लोक है, उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य पविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात सिर्फ मन में कामना कर लेने भर से कोई कार्य संपन्न नहीं हो जाता है, उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे सोए हुए सिंह के मुख पर मृग खुद नहीं आ जाता।